नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आज सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम कर रही हूँ। आज मैं और मेरे हस्बैंड गजेंद्र जी ये दोनों हम डिनर कर रहे हैं। तो आज हमारे डिनर में मस्क मेलन है, मतलब कि खरबूजा। तो ये अभी खरबूजे का सीजन है और मार्केट में बहुत सारे मिल रहे हैं और ये जो चीज है वो बिल्कुल पेट भर जाए ऐसी चीज है। तो हमारे घर पे तो खाना पकता नहीं है, रोटी सब्जी दाल चावल खिचड़ी भाखरी ये सब पकता नहीं है। तो इतनी सारी ये जो मस्क मेलन है वो मेरे हस्बैंड लेके आए हैं। तो आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप इतना सारा हमारे लिए हम सब के लिए सब कुछ लेके आते हो। तो हम जब भी घर पे होते हैं तो भी ये खाएंगे और ये ऑफिस जाएंगे कल तो भी ये खरबूजा ही लेके जाएंगे। तो आपको पसंद है खरबूजा, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है मेरे को। नमस्ते सबसे पहले तो आपको। और अच्छा लगता है मेरे को, एकदम बढ़िया लगता है। और मैं जब ये टिफिन में ले जाता हूँ तो पूरा ले जाता हूँ और वहाँ ऑफिस में जाके उसको फिर कटिंग कर लेता हूँ और फिर खाता हूँ जी। वैसे तो अगर मैं सुबह 7 बजे या 8 बजे काट के फिर टिफिन बॉक्स में दे दूंगी और इनका खाने का टाइम होगा 12:30-1 बजे था, तो तब तक जो है वो अच्छी उसका स्वाद थोड़ा चेंज हो जाता है। तो मैं इनको पूरी की पूरी दे देती हूँ। ऑफिस में एक चाकू भी है और एक प्लेट भी है, जब भी भूख लगते हैं तो ये अपने आप काट के ही ले लेते हैं। तो पेट भर जाता है इससे, या फिर दाल चावल या कुछ ऐसा कुछ जरूर पड़ता है कि पेट भर जाता है? नहीं, भर जाता है पूरा पेट। ऐसे कोई दूसरी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ती दाल चावल की। जी। और जूस भी लेके जाते हो आप? जूस ले जाता हूँ। तो सपोज कम पड़ा तो जूस का एक बोतल जूस पी लेते हैं। जी। आपको कितनी बोतल हम जूस देते हैं? 2 बोतल बड़ी वाली। 2 बोतल जूस की देते हैं और खरबूजा जो है वो 1 या 2 इनको जितने चाहिए उतने ले जाते हैं। ये पूरा घर में हमारे इतने सारे खरबूजे हैं। हम जब भी फ्रूट्स लाते हैं 20 किलो 50 किलो इतने सारे लाते हैं, क्योंकि हम 4 लोग हैं। वो सारे के सारे जब भी भूख लगती है तो यही सब खाते हैं। तो आज का हमारा डिनर है। डिनर में और कुछ भी चीज नहीं है। इनको भूख लगेगी तो 2 खा लेंगे, मुझे भूख लगेगी तो 3 खा लूंगी। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि एक ही चीज से पेट भर जाता है। हम इंसान को ऐसी गलत फहमी है कि रोटी सब्जी दाल चावल या खिचड़ी भाखरी परोठा ये सब इतना सारा होगा तो ही पेट भरेगा, या तो फिर पका के खाएंगे तो ही पेट भरेगा। लेकिन हम जब भी पका के खाते हैं तो हमें इससे बीमारियां आनी चालू होती है, और जब कुदरत का बनाया हुआ खाते हैं तो बीमारियां भाग जाती है। तो हमारे घर पे तो यही सब भोजन बनता है सुबह से लेके रात तक। कभी भी जिसको भी जब भी भूख लगे तो यही सब मिल जाता है। तो इसके लिए मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे खाना पकाना नहीं पड़ता है। इनको मैंने थोड़ी सी छूट-छाट दे दी है। जो सैटरडे संडे है वो चीटिंग डे रखा है कि इनको जो भी खाना हो वो खुद थोड़ा सा बॉईल करके, वो भी डिनर में बॉईल करके डिनर में आए। आप आज कौन सा फिर आज तो जो मस्क मेलन ही खाने वाले हैं, लेकिन आप अगर सैटरडे संडे होगा तो आप कौन सा सूप बनाते हो, कौन सी सब्जी बनाते हो वो भी बताइए। ओनली सब्जी जो नहीं कच्चा नहीं खा सकते, ऐसी परवल की है, हाँ जी, टिंडोरा है, गलका है, हाँ जी, और बैंगन है, हाँ जी। और सूप में जो मिक्स वाला सब सूप बना लेते हैं जी। कैबेज का सूप बनाते हैं, फिर लौकी का सूप बनाते हैं, फिर पत्तियों का भी सूप बना लेते हैं। तो जो भी होता है वो सभी इतना ही चीज होती है, लेकिन इसके साथ साथ में चावल या रोटी या ऐसी कुछ अनाज ग्रेन्स हम नहीं लेते हैं। और वो भी सिर्फ डिनर में शाम को ही। सैटरडे संडे इनको कुछ तीखा खाना हो, गरम खाना हो, कुछ भी पका के खाना हो तो ये सब इनको छूट दी है। लेकिन मैं 100% भगवान की कृपा है कि मैं 100% फॉलो करती हूँ। मंडे हो या संडे हो, मेरी बर्थडे हो या किसी की भी बर्थडे हो, तो मैं तो यही भोजन खाती हूँ जो कुदरत बनाती है, जो ईश्वर बनाता है।
तो इनको भी बहुत दुख होता है जब ये सूप बनाते हैं खाते हैं, तो उनको दुख होता है कि तू खाती नहीं है और मैं अकेला खाता हूँ तो मैं भी छोड़ दूंगा। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, ये मेरा तप जो चल रहा है तो उसमें दुखी होने की बात नहीं है। मैंने अपने आप से ये खुद के लिए मैं ये तप कर रही हूँ कि मुझे अभी बिल्कुल पकाया हुआ मैंने छोड़ दिया है। जब तक भगवान की इच्छा होगी, जब तक हमारी दृढ़ मनोबल निश्चय होगा, तब तक तो हम रॉ फूड खाएंगे ही। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके सामने ऐसे बताने का कि आप भी, आपके हस्बैंड, अगर आप लेडीज हो तो आपके हस्बैंड को ये वीडियो दिखाओ, आप अगर हस्बैंड हो तो आपकी वाइफ को वीडियो दिखाओ, आप अगर बच्चे हो तो माँ बाप को ये वीडियो दिखाओ कि ऐसा भी भोजन होना चाहिए। अगर वीक में एक दिन भी ऐसा रखोगे कि पूरे दिन फ्रूट्स खा लो, या तो फिर पूरे दिन जूस पी लो, या तो फिर पूरे दिन कुछ भी ऐसे रॉ फूड खा सकते हो, तो सलाद बना के खा सकते हो। तो ऐसी ऐसी जो चीज होती है वो वीक में एक बार करोगे तो भी हेल्थ आपको मिलेगी। तो हम बातें करते रहेंगे या फिर कुछ खाएंगे काटेंगे, हमारा डिनर है, तो आप भी कुछ मदद कीजिए मुझे और मैं भी करती हूँ। तो ये जो मस्क मेलन है, मैं इसकी बात करती हूँ कि अभी समर है, तो समर में मस्क मेलन बहुत सारे मिलते हैं और इसके लॉट्स ऑफ बेनिफिट है। सबसे पहला तो ये बेनिफिट है कि इसमें बहुत सारा पानी होता है, इसमें इतना सारा गिरी भी होती है कि जिससे पेट भर जाता है। समर की सीजन में जब भी ज्यादा प्यास लगती है तो ऐसे फ्रूट्स खाने चाहिए कि जिसमें बहुत सारा हमें पानी भी मिल जाए। डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो तो भी वो चला जाता है, या तो फिर किसी को डाइजेशन का प्रॉब्लम हो वो भी चला जाता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो तो वो भी क्योर हो जाता है। अगर आप ऐसा इच्छते हो कि आपकी स्किन है वो बहुत ही ग्लो करे, आपकी स्किन है वो शाइन करे, तो हमेशा आपके डिनर में, लंच में, हमेशा के लिए ऐसा सीजनल, रीजनल, नेचुरल, ओरिजिनल जो भी फ्रूट्स होता है वो पहले पेट भर के खा लीजिए। और फिर आपको अगर क्रेविंग हो रही है तो 10% या 5% आप पकाया हुआ कुछ खा सकते हो। लेकिन ये जो है वो न्यू डाइट सिस्टम करते हो या नहीं करते हो, ये जो है वो इतने सारे इसके बेनिफिट्स हैं कि ये अगर खाएंगे तो नेचुरली हमारे स्किन पे ग्लो करता है। कोई भी डिसीज में आप ये जो फ्रूट है वो खा सकते हो। अगर कोई डिसीज नहीं हो तो भी ये फ्रूट्स खा सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा बीपी के पेशेंट वाले को ये फायदा करेगा। डायबिटीज के पेशेंट को भी खा सकते हो, लेकिन जो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, किसका बढ़ जाता है, लो हो जाता है, तो उन लोगों को जब भी सीजन में मिलता है तभी पेट भर के खा लेना है। और ये जो है वो ठंडक का काम करता है। पेट में किसी को जलन होती हो, एसिडिटी हो, या फिर आंखों में किसी को प्रॉब्लम हो, कम दिखता हो, या फिर आंखों में से पानी आता हो, या फिर आंखें लाल हो जाती हो, तो भी ये जो खरबूजा है वो खा सकते हो, क्योंकि इसमें फुल ऑफ विटामिन ए है। वैसे तो हम विटामिन की बात नहीं करते हैं, इसमें से कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि ये परमात्मा ने बनाया है, मैंने नहीं बनाया है और आप भी नहीं बना सकते हो। ये जो है वो सनलाइट की मदद से भगवान उगाते हैं और हमारे लिए भरपूर पोषक तत्व, सब न्यूट्रिशन इसमें से मिलता है। ऐसा कोई न्यूट्रिशन नहीं है कि जो इसमें से नहीं मिलता है। तो आज ही आपके डिनर में मस्क मेलन होना चाहिए, खरबूजा होना चाहिए। गुजराती में इसको टेटी बोलते हैं। सबको ये टेटी अभी मार्केट में बहुत सारी मिलती है, तो ये खानी ही चाहिए। इसका मैंने जो सीड्स है इसका भी दूध बना के, जूस बना के मैंने आपको दिखाया था, वो भी वीडियो आपने नहीं देखी हो तो वो देख लेना। और जो लेडीज को जो प्रॉब्लम होता है पीरियड्स में, जब क्रैम्प्स होते हैं, कमर में पेन होता है, पेट में पेन होता है, या सर में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, तो ये जो क्रैम्प्स होते हैं उसमें भी उस वक्त आप रोटी, सब्जी, दाल, चावल को भूल जाओ और 3 दिन सिर्फ और सिर्फ फ्रूट पे, जूस पे और सलाद पे रहोगे तो कभी भी क्रैम्प्स नहीं आएंगे। जिस लोगों को वेट लॉस करना हो वो भी ये खा सकते हैं, और जिसको वेट गेन करना हो वो भी ये खा सकते हैं। मोटे लोग हो वो ऐसा नहीं समझना कि इससे मोटापा हो जाएगा, और जो पतले लोग हैं उनको तो खाना ही खाना है पेट भर के। लंच में भी, डिनर में भी 4 बजे 5 बजे भूख लगती है तभी भी ये खा सकते हो। वैसे तो हम बहुत पहले की बात है जब भी खाना
पकाया हुआ भोजन खाते थे तो मुझे 2 घंटे पहले किचन में जाके दाल रोटी सब्जी ये सब कुछ प्रिपरेशन करना पड़ता था। कभी खमण बनाते, ढोकला बनाते, कभी हांडवा बनाते, इडली बनाते, तो मुझे 2-3 घंटे किचन में मेहनत करनी पड़ती थी। अभी ईश्वर की कृपा इतनी है हमारे ऊपर कि हस्बैंड है मेरे, ये भी खुद अपना सलाद कटिंग करते हैं और मैं भी जो है वो अपना सलाद कटिंग करती हूँ। तो ये बहुत इजी मेथड है। लोगों ऐसा बोलते हैं कि ये बहुत तकलीफ पड़ती है, कैसे करे, नहीं करा जाता है, लेकिन आप करके ट्राई करो। एक बार लंच में पेट भर के खा लो। अगर आप रोटी सब्जी दाल चावल खाते हो तो 500 ग्राम खाओगे या 1 केजी खाओगे, तो इसको भी कभी 1 केजी खा के देखो। ये जो है वो पूरा पेट भर जाता है। और फिर भी अगर खाने की क्रेविंग रहती है तो जूस पीना चालू कर दीजिए। 2 ग्लास जूस पी लो साथ साथ में। हम जो है वो ये खरबूजा खाने के बाद ये देखो हमारे हस्बैंड है, बहुत ही प्यारे हैं। इन्होंने सारे जो मस्क मेलन के सीड्स हैं वो सारे निकाल के रखे हैं। उसको हम मिक्सी में पीस के भी जूस बना के खा सकते हैं और वैसे भी खाना हो तो भी चबा चबा के भी खा सकते हैं। लेकिन किसी को दांत का प्रॉब्लम हो तो जूसर में सारा मिक्स करके फिर छन्नी से छान के भी ये ले सकते हैं। तो इससे हमें इतना फायदा है कि कुछ फेंकना भी नहीं पड़ता है। ये जो है वो गाय खा जाती है या फिर इसका खातर भी बन जाता है। अगर जगह हो तो वहां पे भी हम डाल सकते हैं। तो ये जो है वो हम आपको जस्ट बता रहे हैं कि हम ऐसा डिनर कर रहे हैं, तो आप भी ऐसा डिनर कर सकते हो। ये जो है वो देखो कितना सारा भगवान ने बनाया है कि हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि इसमें नमक ज्यादा होगा, कि तीखा ज्यादा होगा, कि कुछ नुकसान होगा, कि हमें वीकनेस आ गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। कई लोग हमें कमेंट में ऐसा कहते हैं कि आपकी हड्डियां दिखती हैं, आप हमें क्या सिखाओगे। लेकिन हड्डियां दिखती है या नहीं दिखती है, लेकिन हमारे में स्टेमिना पावर कितना ज्यादा है, हम कितना स्ट्रांग फील कर रहे हैं, हमारा जो सोचने का थिंकिंग पावर है वो कितना पावरफुल है। इससे सिर्फ आनंद ही नहीं मिलता है लेकिन परम आनंद मिलता है। इससे प्रेम ही नहीं मिलता है लेकिन प्रेमानंद मिलता है, अखंड आनंद मिलता है ऐसे भोजन खाने से। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप न्यू डाइट सिस्टम करते हो या नहीं करते हो, मेथड 1 करते हो या मेथड 2 करते हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है कि एनीमा करना बहुत ही जरूरी है। तो ये एनीमा का पॉट है, हमेशा आपके पास रखिए। जब भी बच्चों जो है वो स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, सबसे पहले उनको ऐसी आदत कर दो कि एनीमा करना बहुत ही जरूरी है। हमारे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं तो सबसे पहले एनीमा करते हैं, फिर डिनर करने बैठते हैं। तो आपका क्या कहना है एनीमा के बारे में? आपको कभी ऐसा लगता है कि आज नहीं करना है कि करना ही चाहिए? अभी ये पेंडेमिक चल रहा है कि ये कोरोना का डर रखता है, तो एनीमा से कितना बेनिफिट्स होता है? एक्चुअली एनीमा तो हर रोज करना ही चाहिए, क्योंकि मेरे को आज तक कोई उससे नुकसान नहीं हुआ, फायदा ही हुआ है। जब भी एनीमा करता हूँ उसके बाद तुरंत मेरे को इतना अच्छा रिलैक्स लगता है। यानी कि सैटरडे संडे तो थोड़ा शाम को छुट्टी ले लेते हैं खाने में, तो उसके बाद मंडे तो जो फास्टिंग होता है 24 घंटे का, वो जी, मंडे ये फास्टिंग इनकी बहुत ही अच्छी बात है। संडे जो है वो कुछ भी खा लेते हैं उल्टा पुल्टा, तो उसके जो पश्चाताप होता है उसमें हमेशा मंडे जो है वो 24 आवर्स का निर्जला कर लेते हैं। टिफिन में कुछ भी नहीं, ओनली ऑन एयर। पूरे दिन 12 घंटे ऑफिस में होते हैं, फिर भी इनको वीकनेस नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अशक्ति नहीं है, कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। तो ये अगर मस्क मेलन मैंने देखा है कई लोगों को कि इसके ऊपर चीनी डाल के खाते हैं। अगर फीकी आ गई तो ये फीकी आ जाए तो भी खा लो, मीठी आ जाए तो भी खाओ, लेकिन इसके ऊपर चीनी डाल के नहीं खाना है। जिसको दांत नहीं हो इसको स्मूदी बना के खा सकते हैं। तो आज की हमारी जो मस्क मेलन है वो मीठी है कि फीकी है, कैसी लग रही है? एकदम मीठी है जी। हम जो है वो थोड़ा सा अहमदाबाद में रिसर्च करके ऑर्गेनिक ले आते हैं, और जितने भी हमारे अहमदाबाद के साधक हैं उन लोगों को यहाँ पे अगर हमारे एनडीएस हेल्थ सेंटर पे आके खाना हो तो भी ले जाना हो तो भी ले जा सकते हैं। ये भी हम सेल करते हैं, क्योंकि हम जो अच्छी चीज लाते हैं, जो अच्छी चीज खाते हैं वो सबको देते हैं।
तो ये बहुत ही मीठा है। मैं चख के देखती हूँ, खुशबू ही इतनी अच्छी आती है। जब भी मस्क मेलन घर में आता है पूरे घर में स्मेल आ जाती है। मेरे मुंह में पानी आ गया है। मैं वेट 1 मिनट, मैं खा लेती हूँ, तब तक मेरे हस्बैंड जो है वो कुछ आपको एनडीएस के बारे में बताएंगे। जी आप बताइए। आप भी एनडीएस फॉलो कीजिए, बराबर। जो नहीं कर रहे हैं उनको ये आप वीडियो शेयर कीजिए, बताइए उनको, वीडियो भेजो और उनको बताइए कि एनडीएस करने से क्या फायदा होता है। कोई बीमार आदमी है आपके, कोई संबंधी में, मित्र में, फ्रेंड में, यानी कि कोई भी सर्कल में, आपके ग्रुप में, तो उनको एनडीएस की चीज़ के बताइए कि भाई इतने सारे लोगों को इतना डिसीज क्योर हुआ है और उससे ये वेट लॉस होना, कोई डायबिटीज, बीपी, जो भी सब रोग चले जाते हैं। तो आप भी ये सभी ये वीडियो और दूसरी भी सभी वीडियो है वो आप अपने फैमिली यानी कि संबंधियों को भेजिए, फ्रेंड सर्कल में भेजिए, उनको फॉरवर्ड कीजिए और ये सब वीडियो के बारे में आप उनको बताइए। हमारी 300 से भी अधिक वीडियो है और सारी की सारी वीडियो में हमने पूरा डिस्क्राइब किया है कि स्वस्थ कैसे रहना है, बीमार कैसे नहीं पड़ना है। छोटे हो या बड़े हो, बुजुर्ग हो, बीमार हो, कोई भी हो, ये सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। तो हमारा ये संदेशा है कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमें कुछ फीडबैक दो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी आप बताइए हमें। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके ऊपर आप हमें व्हाट्सएप से मैसेज करके अगर आपको हमारे हेल्थ सेंटर पे आना हो तो हमारा पता भी मांग सकते हो। तो आपको कैसा लगा हमारी वीडियो, ये हमें फीडबैक दीजिए। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।